मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 जनवरी 2025 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि माघ माह की 10वीं है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पूर्वी एशिया के देश थाईलैंड में 23 जनवरी को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है। यानी कि थाईलैंड में लड़का लड़के से और लड़की लड़की से आपस में शादी कर सकते हैं। इसे समलैंगिक विवाह कहा जाता है। वैसे आपको बता दूं 2001 में नीदरलैंड समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला देश बना था। इसके बाद 30 से अधिक देशों ने इस विवाह को मान्यता दी है। हालांकि भारत में सेम सेक्स मैरिज गैर कानूनी है। अब देखिए बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, भले ही कई देशों ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दे दी है, लेकिन यह रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चले हैं। जिन 30 देशों ने समलैंगिक कानून को मान्यता दी है, वहाँ पर कुप्रभाव ज्यादा सामने आ रहे हैं। स्टडी में यह भी सामने आया है कि ऐसे मामले में ज्यादातर लोगों को बाद में पछतावा होता है। अच्छा, बड़ी जानकारी यह भी देखिए, कुछ देशों में समलैंगिकता को पाप और अपराध माना जाता है। सऊदी अरब में यहाँ समलैंगिकता को गंभीर अपराध माना जाता है। इस पर सजा दी जाती है जो मौत तक हो सकती है। इसके साथ कई और बहुत सारे देश है जो समलैंगिकता के बिल्कुल खिलाफ है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। महाकुंभ में देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हमारी बहन बेटियों को स्कूलों में नचाया जा रहा है। हमारी संस्कृति अभी भी आजाद नहीं है। ठाकुर ने कहा कि इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। योगी जी और मोदी जी इस कुंभ के यजमान है और हमारे साथ मौजूद अखाड़ों के पीठाधीश्वर आचार्य हैं। यजमान बढ़िया है तो दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम दक्षिणा के रूप में यजमान योगी और मोदी से सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग कर रहे हैं। देवकीनंदन ने वक्फ बोर्ड खत्म करने की भी मांग की है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। महाराष्ट्र के जलगांव में 22 जनवरी को लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस के 23 यात्रियों को दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचल दिया। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बड़ी जानकारी ये है, घटना के दौरान ट्रेन में मौजूद लोगों ने बताया कि आग लगने की अफवाह सबसे पहले एक चाय वाले ने फैलाई थी। यानी कि किसी ने बोल दिया कि ट्रेन में आग लग गई है। लोग घबरा गए और अफरा तफरी का माहौल मच गया। बिना सोचे समझे ही लोग ट्रेन से बाहर कूदने लगे। इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर कर्नाटक एक्सप्रेस आ गई थी। लोग उस ट्रेन की चपेट में आ गए। एक चश्मदीद के मुताबिक अगर ट्रैक की ओर ही बाकी लोग भागते तो हादसा और बड़ा हो सकता था। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों एवं पशुपालकों से प्राप्त सुझावों को यथासंभव आगामी बजट 2025 और 26 में शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर। वसुंधरा राजे और रविंद्र सिंह भाटी की मुलाकात ने राजस्थान की सियासत में सरगर्मी बढ़ा दी है। बड़ी खबर यह है, बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जोधपुर पहुंचने पर अगुवाई करने की तस्वीरें सामने आई है। दरअसल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जोधपुर के शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने जोधपुर पहुंची थी। इसी दौरान रविंद्र सिंह भाटी भी उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। आपको बता दूं, रविंद्र सिंह भाटी वसुंधरा राज्य के काफी करीब माने जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर मारवाड़ के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, बाबू सिंह राठौड़ के बेटे की शादी इस वजह से भी चर्चाओं में है क्योंकि इस शादी में दहेज नहीं लिया गया, बल्कि बाबू सिंह राठौड़ ने यह भी कहा कि दहेज न लेने के बजाय उन्होंने समाज के विकास कोष में 11 लाख रुपए भेंट कर दिए हैं। उनका कहना है कि यह पैसा गरीब बच्चों और बच्चियों की शिक्षा तथा जरूरतों में खर्च होना चाहिए। और बड़ी बात यह है, उन्होंने शादी को नशा मुक्त रखा। उनके समाज में आमतौर पर शराब परोसी जाती है, लेकिन उन्होंने इस परंपरा को नकारते हुए नशा मुक्त विवाह का संदेश भी दिया। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। राजस्थान रोडवेज ने एक बार फिर बसों की किराए में बढ़ोतरी की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे रोडवेज प्रशासन ने 2 साल पहले भी किराया बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी क्योंकि चुनाव भी नजदीक थे। आपको बता दूं, रोडवेज ने 2016 के बाद से ही किराए में बढ़ोतरी नहीं की है। यानी कि 8 सालों से रोडवेज का किराया नहीं बढ़ा है। ऐसे में अब एक बार फिर रोडवेज ने किराया बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। अब देखना होगा सरकार इस प्रस्ताव पर क्या फैसला लेती है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना यानी कि पीकेसी ईआरसीपी का नाम बदलकर अब राम जल सेतु लिंक परियोजना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार देर रात एक्स पर पोस्ट करके पीकेसी का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना करने की घोषणा की
है। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर सीएम ने इसके पोस्टर का भी विमोचन किया है। आपको बता दूं, राम जल सेतु लिंक परियोजना से 17 जिलों की 3.25 करोड़ की आबादी को पीने का पानी मिलेगा। साथ ही में 25 लाख किसानों को सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ लगभग 4 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी होगी। इस योजना को लेकर दिल्ली में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच MOU भी हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में जहां तेंदुए की दहशत थी वह अब खत्म हो गई है। तेंदुए के डर से पिछले 1 महीने से हजारों लोग डर के साए में जी रहे थे, लेकिन देर रात तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है, जिससे वहां के स्थानीय किसानों ने राहत की सांस ली है। आगे बढ़ेंगे, जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर में HMP वायरस के 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती एक महिला और एक पुरुष की जांच में यह वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। डॉक्टर बोले, इस वायरस से घबराने की आवश्यकता नहीं है, मार्च के बाद इस वायरस का असर समाप्त हो जाएगा। जोधपुर से बड़ी खबर है, पाउटा क्षेत्र की लोहार कॉलोनी में गुरुवार सुबह 2 गुट प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए। पथराव हुआ, इसमें कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 12 जनों को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ेंगे, किसानों के लिए एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में प्रदेश के किसान रुचि नहीं दिखा रहे हैं, कहीं न कहीं जिसका ही परिणाम है कि 2 बार रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाने के बाद भी प्रदेश भर में केवल 27-28% ही पशुओं का बीमा हो पाया है, जबकि शासन ने राज्य भर में 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा था। सरकार ने योजना का लाभ उठाने के लिए पशुपालकों को 13 दिसंबर से 12 जनवरी तक का समय दिया। लक्ष्य पूरा नहीं होने पर इसकी अंतिम तिथि को बढ़ाकर 22 जनवरी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी टारगेट आधा भी पूरा नहीं हो सका। इसे देखकर सरकार ने इस योजना के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया है। यानी कि मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालक अपने पशुओं का बीमा 31 जनवरी तक करवा सकते हैं, जो कि निःशुल्क है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। मोबाइल रिचार्ज से जुड़े नियमों में संशोधन हुआ है, क्योंकि आपको बता दूं, अभी कुछ ही दिनों पहले ट्राई ने आदेश दिया था कि कंपनियों को बिना इंटरनेट वाले रिचार्ज भी पेश करने चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप जियो एयरटेल ने नए प्लान लॉन्च किए हैं, जिसमें SMS और वॉइस कॉलिंग का लाभ मिलेगा। सबसे पहले एयरटेल की बात करें तो आपको 499 रुपए का रिचार्ज करवाना होगा। इसमें 84 दिनों की वैलिडिटी आपको मिलेगी। यूजर्स अनलिमिटेड कॉलिंग और 900 फ्री SMS भी कर सकेंगे। जियो की बात करें तो जियो ने 458 रुपए का प्लान लॉन्च किया है। इसमें 84 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग और 1000 फ्री SMS की सुविधा मिलेगी। यानी कि जियो के 458 रुपए वाला प्लान, जो कि 84 दिनों के लिए आपको मिल रहा है, महीने टू महीने देखे तो यह प्लान आपको 155 रुपए पर मंथ के आसपास पड़ रहा है। यानी कि वॉइस और SMS का यह प्लान एयरटेल से सस्ता होगा। अच्छा, मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। अब सारे सिस्टम आगे बढ़ गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों का मौसम शुष्क बना रहा। उत्तरी हवाओं की वजह से सुबह शाम सर्दी तेज हो सकती है, लेकिन दोपहर में तेज धूप की वजह से सर्दी का एहसास ज्यादा नहीं होगा। आगामी 2 दिनों में राज्य के कुछ भागों में हल्का कोहरा छा सकता है, लेकिन फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। आगामी 4-5 दिनों तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। यही थी कुछ बड़ी खबरें और अहम जानकारियां। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।